हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसमें हमने चार किंगडम के बारे में, चार फाइलम्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। वो है पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लाटीहेलमिंथिस एंड नाउ द फिफ्थ फाइलम इज फाइलम एस्किलमेंथिस, जिसको कॉमनली रॉन्ड वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्या है इनके यूनिक फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स और कौन से एनिमल्स इस ग्रुप में यानी कि इस फाइलम एस्किलमेंथिस में आते हैं, ज़रा उनकी तरफ नज़र डालेंगे। फाइन, नाउ द जनरल कैरेक्टर ऑफ दिस फाइलम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पिछले ही प्लाटीहेलमिंथिस में ही ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ चुका था, तो अब टिश्यू या फिर सेलुलर लेवल कभी नहीं आएगा, ये आगे ही बढ़ते जाएगा क्योंकि हम प्रोग्रेस में जा रहे हैं। इसको एवोल्यूशन भी कहते हैं। एक एनिमल से दूसरा एनिमल इज हायर ही होता है, ठीक है, लोअर नहीं होता। तो ऑलरेडी ग्रेड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड प्लाटीहेलमिंथिस में ही आया था, तो यहाँ पर भी एस्किलमेंथिस में भी ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही एनिमल्स है। देखिए ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, राइट। नाउ सिमेट्री, इनकी सिमेट्री क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, जो दोनों पार्ट्स सेम होते हैं जिसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट पार्ट सेम होने को ही बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जर्माइनल लेयर यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये हम जानते हैं व्हाट यू मीन ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म, वहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। फाइन, अब आती है बात सीलोम की। हाँ, अब तक प्लाटीहेलमिंथिस तक सीलोम ही नहीं था, लेकिन इनके पास यहाँ वहाँ फॉल्स, जिसको हम सूडोसेलोमेट कह सकते हैं। यू मे फाउंड सूडोसीलोम इन दिस एनिमल्स। यूरहत्रा ने फर्स्ट बॉडी केविटी अंबा कंडुबंतु, यूरहत्रा ने ಸಿಲೋಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು। ठीक है, हैबिटेट कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, देखिए ज़मीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल बात तो ये है प्लाटीहेलमिंथिस और ये दोनों इन द इनसाइड इंटेस्टाइन, यानी कि मैमल्स जो होते हैं हर्बीवोर और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो फ्री लिविंग भी है और पैरासाइटिक, स्पेशली इन प्लांट एंड एनिमल्स। पैरासाइट किस पे है? ये किस पे पैरासाइट यानी कि दूसरे पे डिपेंड रहने वाले, तो किस पे डिपेंड है? ये एनिमल्स पे भी डिपेंड है और प्लांट्स पे भी डिपेंड है। एक तो फ्री लिविंग है और दूसरा पैरासाइटिक, यानी कि और ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವ ಮತ್ತು एनिमल्स ಮೇಲೆ ಹತ್ರನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆ। डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट है। अब तक के डाइजेशन पूरे इनकम्प्लीट थे। इनकम्प्लीट यानी कि सिंगल ओपनिंग परफॉर्म बोथ माउथ एज वेल एज एनस। यहाँ पर आप देखिए दो ओपनिंग है, ये एक माउथ यहाँ पर है, इसके अपोजिट में एनस है। यहाँ से फूड आता है, फिर यहाँ से फूड बाहर निकल जाता है। ये दो माउथ ओपनिंग वाला सिस्टम को हम बोलेंगे कंप्लीट। इट हैज़ बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, देन ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डायग्राम, यही एनिमल्स है। ठीक है, यही वो एनिमल है जिसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो कंप्लीट है और मस्कुलर फेरिंग्स इसके पास पाए जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन है, फेरिंग्स है, राइट। सीलोम, सूडोसीलोम इनका इस एनिमल में है। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन। अभी एब्सेंट है, रेस्पिरेशन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, रेस्पिरेशन स्टिल एब्सेंट। सर्कुलेशन इज आल्सो एब्सेंट। देखिए पहले फाइलम से लेके हम फिफ्थ फाइलम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक भी
रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एब्सेंट ही है। जब बात रिप्रोडक्शन की आती है तो डाइशियस, डाइशियस यानी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल दो अलग होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं, असेक्सुअल नहीं होता है इनके पास, और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। वी नो व्हाट यू मीन फर्टिलाइजेशन, और वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। देन यूनिक फीचर्स क्या है, बॉडी इज सर्कुलर होती है, राउंड होती है, इसलिए इसको राउंड वॉर्म बोलेंगे। क्रॉस सेक्शन करने पर वो राउंड दिखाई देता है। देन सिंसाइशियल यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एपिडर्मिस एंड थिक क्यूटिकल इनके पास पाया जाता है। ये इनकी एक यूनिक फीचर्स है। और एक यूनिक फीचर ये है ना, एक्सक्रेटरी ट्यूब्स टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। इनके पास जैसे कि प्लाटीहेलमिन्थेस में एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या था बोलिए? जी हाँ, क्या वो फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स थे किसमें? प्लाटीहेलमिन्थेस में एक्सक्रेटर रिमूव करने के लिए फ्लेम सेल्स थे। इनके पास एक्सक्रेटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए क्या है? पोर्स है, पोर्स। ठीक है, पोर्स के ज़रिए से, ट्यूबुलर पोर्स है, ट्यूबुलर पोर्स के ज़रिए से ये अपना एक्सक्रेटरी वेस्ट करता है। वो इनका यूनिक फीचर है जो किसी और में नहीं पाया जाता। एक और एक यूनिक फीचर ये है, shows sexual dimorphism. Very good. It is a morphological difference between male and female. Dimorphism यानी कि सेक्सुअली, अब देखिए आप, लड़की को हम पहचान सकते हैं, लड़की देखने पर ये लड़की है बोलेंगे, लड़के को देखने पर ये लड़का बोलेंगे। किस आधार पर बोले? वी नो, हम ये जानते हैं। उसी तरह एस्कैरिस में भी जो फीमेल होती है जिसका साइज बड़ा होता है और जो मेल होता है, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं मेल का साइज बड़ा है और फीमेल का साइज थोड़ा सा कम है। डिपेंड ऑन दिस वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन डिफरेंस द मेल एंड फीमेल, जिसको हम बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब आँखों को दिखने वाले कैरेक्टर जो अलग अलग दिख रहे हैं, मेल अलग दिख रही है, फीमेल अलग दिख रही है, तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, यही इनका डायमॉर्फिज्म एक यूनिक फीचर है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये सारे एनिमल्स है। इनसे होने वाला एक डिसीज़ भी है जिसको हम फ्लेनेरियल वर्म, जिसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, वो डिसीज़ भी यहाँ पर है। वोचेरिया एक एग्जाम्पल है जिसके हम अगर वो हमारी बॉडी में आ गया तो हमको ये डिसीज़ भी हो सकता है। ठीक है, ये वो कैरेक्टर है जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्या बोल के लिखेंगे आप? हेडिंग फाइलम एस्केलमेंथिस बोल के लिखेंगे, जनरल कैरेक्टर लिखेंगे उसके नीचे, फिर ये लाइंस लिखेंगे। ये लाइन लिखकर, ये लाइन के अपोजिट में ये है, जैसे कि सीलोम, सूडोसीलोम, हैबिट एंड हैबिटेट लिखकर एक्वाटिक एंड टेरिस्टेरियल। ठीक है, ये आप कॉमा देके फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक, ये कैरेक्टर आप उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस है, एक ही फाइलम, दो फाइलम नको आज। सो टिल देन, टिल माई नेक्स्ट क्लास, बी सेफ, बी केयरफुल, राइट। और समझ में नहीं आया तो बच्चों प्लीज़ 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 आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी एक मैटर पर हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो ये नोट्स है, आप लिख लीजिए और इन डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।